हज़रत अमीर खुसरो ने जब वीणा के तारों में फेर बदलकर सितार का रूप दिया होगा, तब उन्होंने यह शायद ही सोचा हो कि भविष्य में उनकी यह सृजन परिकल्पना दुनिया भर में अपनी स्वर लहरियों का जादू बिखेर देगी। ऐसा जादू जो लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा, ऐसा मधुर और इतना सुरीला जिसकी झनकार कई कई दिनों तक दिमाग में तारी रहेगी। सितार के तारों की झनकार मन मस्तिष्क में किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह समाती है और धमनियों में रक्त प्रवाह की तरह बहने लगती है। ताल, राग, छंद, आलाप हमारे भीतर से ऐसे गुजरते हैं कि हमारी संवेदनाओं तक को छू आते हैं। जिस किसी ने भी सितार की स्वर लहरियां सुनी हैं, वह इससे कभी इनकार नहीं कर सकता। और अगर किसी ने कभी पंडित रविशंकर को सुना हो, तो यकीन जानिए वह वक्त उसके अंतस में कैद होकर रह गया होगा, जो यदा कदा याद भी आ जाया करता होगा। बनारस में 7 अप्रैल 1920 को जन्मे पंडित रविंद्र शंकर चौधरी ऐसी ही यादगार प्रस्तुतियां देते रहे थे। घर में गीत संगीत का माहौल था। बड़े भाई उदय शंकर तब एक स्थापित नर्तक थे और देश विदेश में प्रस्तुतियां दिया करते थे। इन दौरों में संगीत मंडली के साथ रविशंकर भी बचपन से ही जाया करते थे। आगे चलकर सितार की तरफ इनका रुझान हुआ, लेकिन पंडित रविशंकर महज सितार ही नहीं, राग और ताल के भी परंपरानिष्ठ सानी थे। मैहर घराने के प्रसिद्ध उस्ताद अलाउद्दीन खां से उन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की। एक साक्षात्कार में मूर्धन्य शास्त्रीय गायक पंडित जसराज कहते हैं कि संगीत जीवन का उल्लास है। सही मायने में पंडित रविशंकर ने इस उल्लास को जनव्यापी और विश्वव्यापी बनाया। कलकत्ते में कम कीमत पर और कभी तो मुफ्त भी संगीत सभाओं का आयोजन किया करते थे, जिनमें हजारों की तादाद में लोग एकत्रित होते थे। आगे चलकर इन्होंने विदेशों में भी शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया, लेकिन यह प्रचार प्रसार इतना सुगम भी नहीं था। यह एक संस्कृति की परंपरा को दूसरी के साथ जोड़ना था, वह भी परिष्कार व नवोन्मेष के साथ। उनकी इस कोशिश की भारतीय संगीत जगत में काफ़ी भर्त्सना हुई। शास्त्रीय संगीत को दूषित कर देने के आरोप भी उन पर लगे, पर रविशंकर विचलित नहीं हुए। उन्होंने कई बंदिशें तैयार की, जिन्होंने न सिर्फ संगीत के विद्यार्थियों, प्रशिक्षु गायकों के लिए नए नए सबक गढ़े, बल्कि संगीत के सुरों की बंदिशें भी तोड़ी, जिससे भारतीय संगीत विश्वव्यापी बन सका। रविशंकर प्रयोगधर्मी कलाकार थे। भारतीय और पाश्चात्य संगीत के मेल से उन्होंने कई तरह के फ्यूजन संगीत भी तैयार किए। इस तरह उन्होंने भारतीय संगीत परंपरा को विश्व भर में ख्याति ही नहीं दिलवाई, बल्कि शास्त्रीय संगीत सभाओं के नए मॉडल ईजाद कर भारतीय संगीतकारों के लिए नए प्रतिमान भी स्थापित किए।
अमेरिका के आधुनिकतावादी संगीतकार फिलिप ग्लास कहते हैं, मैं बेहिचक और बिना लाग लपेट के कह सकता हूँ कि आज जिसे विश्व संगीत आंदोलन कहा जा रहा है, उसके गॉडफादर रवि शंकर ही हैं। वरिष्ठ पत्रकार एस कालिदास लिखते हैं, पंडित रविशंकर का महज एक सुर छेड़ना किसी रहस्य के खुलने जैसा होता है और पूरी बंदिश सुनना परम आनंद। जीवन के अंतिम वर्षों तक पंडित जी सितार बजाते रहे। बीमार पड़ते रहने और उम्र दराज होने के बावजूद संगीत सभाओं में सितार बजाते रहे। रविशंकर का यह बड़ा अवदान है कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की समझ को विश्व विस्तृत आकाश दिया, श्रोता तैयार किए। वे कहते थे, संगीत में जादू तभी संभव होता है जब कोई कलाकार प्यार से सुनाए और श्रोता भी उसी भाव से उसे ग्रहण करे। इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ग्रैमी पुरस्कार समेत कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मिले। कैलिफोर्निया की एक सभा में पंडित रविशंकर अपनी अंतिम प्रस्तुति देते दिखते हैं। चेहरे पर बढ़ आई सफ़ेद दाढ़ी में सितार बजाते बैठे पंडित रविशंकर और उन्हें घेरे बैठे संगी वाद्यवादक सब जैसे समय के घेरे में कैद हो गए हों, और रविशंकर तो जैसे किसी चित्रकार की कृति हो जिसे हजारों वर्षों में कभी कोई एक ही बना सकता हो। 11 दिसंबर 2012 को उन्होंने कैलिफोर्निया में अपनी अंतिम सांसें ली। जाते जाते वे संगीत परंपरा की ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमारे भीतर हमेशा बजती रहेगी, सितार की झनकार बनकर। धन्यवाद।